इंडिया ने कल चंद्रयान-3 बड़ा सक्सेसफुली उनका लॉन्च हो चुका है और पूरी दुनिया की मीडिया पर सिर्फ चंद्रयान-3 की बात हो रही है। लास्ट टाइम भी इंडिया ने ट्राई किया था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से उन्होंने ट्राई किया और इंडिया पूरी दुनिया में स्पेस मिशन में नंबर 4 पे, मतलब टॉप 4 में इंडिया आ चुका है। इंडिया अपने स्पेस में ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर रहा है और चंद्रयान-3 की इस लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा मिशन रहा इंडिया का और कितनी सक्सेसफुल, मतलब कि चांसेस हैं, कितने सक्सेस के चांसेस हैं इस मिशन को लेके? देखें, जब ये मिशन पहली दफा लॉन्च हुआ था तो हम सारे टीवी पे इंतजार कर रहे थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो कामयाब नहीं हुआ और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टूडियो में मौजूद थे यही एक्सपेक्ट करके कि अब लैंड करेगा। और जिस इंजीनियर ने बेसिकली ये सारा कुछ किया था, ही वंस अगेन केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, एक गांव के कुछ थे और पढ़ लिख के वो इतना कमाल उन्होंने किया। तो मुझे याद है वो रोने लग पड़े थे, बट प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है, ये एक स्टेप है। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने बड़ी उसकी खुशी मनाई, लेकिन नाकामी की खुशी मनाना जो है ये बेकार है। कल को अपने आप के साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है कि ये सारा इंडिया ने अपने ही एफर्ट से ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी सारी डेवलप की है। ये नहीं कि इसमें अमेरिका का, बल्कि अमेरिका ने और इन्होंने शुरू में रोका है कि ये इस तरफ आ ही ना सके। तो जब उधर से रास्ते बंद हो गए तब फिर इंडियन साइंटिस्ट ने, इंडियन स्टेट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मिलके और ये जो इन्होंने ये किया है ना सारा ये प्रोजेक्ट, बाकी दुनिया के कॉस्ट जो है उससे 1/5 इतने कम कॉस्ट पे ये सारा कर रहे हैं। तो अब लॉन्च हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एंड आई नोटिस मेरे कई इंडियन दोस्त बहुत खुश थे एंड आई थॉट दैट वाज अ ग्रेट थिंग। लेकिन अब जो क्रूशियल पॉइंट है कि क्या ये कामयाबी से लैंड करते हैं या नहीं। कर जाएंगे तो फिर इंडिया का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, ना भी करेंगे तो सो व्हाट। जब रशियंस ने और अमेरिकन ने सबसे पहले ये स्पेस मिशन शुरू की तो बहुत गलतियां उनसे भी हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस में तो एक्सपेरिमेंट करते हुए गलतियां इज पार्ट ऑफ द वे ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने पिछली गलती से अपना वो स्टडी कर लिया एंड लेट्स होप कि हम सब मिलके मुबारकबाद दे सके इंडिया को अगर वो लैंड कर जाए। तो जाहिर है, देखें इंडिया में क्योंकि इकोनॉमी भी अच्छी तरह डेवलप कर रही है, लोगों के पास नौकरियां भी हैं, उनकी बिजनेसेस भी चल रही हैं, तो साथ साथ ये वाला इवेंट भी सबका इवेंट बन गया है। लेकिन अगर लोग भूख नंग में हो और जिंदगी के हालात बुरे हो तो ये कोई बड़ी खुशी नहीं होती। तो मैंने देखा यहाँ पे अवाम के लेवल तक भी इसमें पूरी एक सेंस ऑफ प्राइड है, यानी आप कह सकते हैं कि दे आर प्राउड कि हमारा ये काम हो रहा है। तो लेट्स होप कि वो लैंड सही तरह कर जाए तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। सो इंडिया विल बिकम नंबर 4। तो ये बड़ा एक एक्सक्लूसिव क्लब है। क्लब जो होती है उनकी मेंबरशिप बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, जो बड़े क्लब होते हैं। यानी लाहौर का जो पंजाब क्लब है जो सबसे टॉप क्लास है, वहां पे मेरे दोस्त हैं तो आई ऑलवेज गो टू द पंजाब क्लब। लेकिन वहां पे पता नहीं 50 लाख मेंबरशिप और 20 साल रुकना पड़ता है बिफोर यू गेट अ स्पेस। इसके बाद जिम खाना और बाकी क्लब आते हैं। तो 4 मुल्कों का ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव क्लब जो आउटर स्पेस में भी जाके ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर इस एतबार से, और ये क्योंकि इंडिया के अपने साइंटिस्टों ने अपनी टेक्नोलॉजी ने ये सारा कुछ किया है और कीमत उसकी बाकी दुनिया के खर्चे से 1/5 है या 1/4 है, तो ये तो डबल कमाल है। So I wish India and the mission all the very best, and I'm sure you do also, Shaila, because we are positive people. क्यों जी? डॉक्टर साहब, एक और बड़ी ही जबरदस्त चीज है, जब मैं चंद्रयान-3 के बारे में पढ़ी थी कि ये लूनर स्पेस सिस्टम को मैनेज करने वाली एक भारतीय विमेन है जिनका नेम है रितु करीधल, और इसने चंद्रयान-3 के मिशन को सारा कंट्रोल की है, मैनेज किया है। कितना एम्पावर कर दिया है इंडिया ने अपनी विमेन्स को कि स्पेस जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके विमेन हैंडल कर रही हैं। और हमारी विमेन्स अगर मास्टर डिग्री ले भी लेती हैं तो कहते हैं बेटा घर जाओ, घर गृहस्थी संभालो, ये जॉब शॉब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
हमारी सोच आज भी वही है जो 1947 में थी, उनकी 2023 में रह के इंडिया 100 साल पहले का सोच रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मैं हर रोज तुम्हें कहता हूं कि देखो, अगर स्टेट और लीडर्स का विजन ना होगा तो अवाम बेचारे हैं वो भटक जाते हैं। हमारे जो वो है लीडर, उनकी तो विजन कभी भी नहीं हुई, पहले दिन से नहीं हुई। पाकिस्तान बना तो लिया, खून खराबा करा के 1 मिलियन लोग मरवा दिए, हाँ, और 14 से 15 मिलियन लोग घरों से बेघर हुए, चलो भी मुल्क बन गया। अब आप एक मिसाली मुल्क बनाते हैं ना, कि ये वो मुल्क होगा जहां पे इंसाफ भी बेहतर होगा इंडिया से, हर चीज में तरक्की ज्यादा होगी। तो दोनों एक ही दिन बने थे, तो रिजल्ट आपके सामने ही है। और हु कैन यू ब्लेम? ऑफ कोर्स लीडरशिप नंबर 1 से शुरू होती है, जना से मैं शुरू करता हूं, एंड गोइंग डाउन। इन सब ने नेगेटिव पॉलिटिक्स की बुनियाद पे एक मुल्क बनाया, और नेगेटिव पॉलिटिक्स को पॉजिटिव बनाने में 75-76 साल अगर हो गए हैं, तो अब भी इट्स नॉट टू लेट। अब भी अपने आप को बदल लो। पाकिस्तान हो गया कायम, इसकी हिंदू इंडिया दुश्मनी खत्म करो, इंडिया के साथ दोस्ताना रिलेशंस बनाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। तो देखो, हाँ, मैंने देखा यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, इतनी क्वालिटी की एजुकेशन है यहाँ की यूनिवर्सिटियों की, मुझे तो जाके वहां पे उनसे इंटरेक्ट करना पड़े ना, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर। डॉक्टर साहब, आपने एजुकेशन की बात की, इंडिया में अच्छी एजुकेशन है, हाई एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, दैट्स व्हाई वहां के बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, अपने इसरो को सर्व कर रहे हैं, सस्ते में बना रहे हैं। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे हमारे हीरो बन गए हैं। तो दोनों मुल्कों के अंदर तालीम के मेयार पे अगर आप कुछ कह सके तो मैं आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। कितना फर्क है, वो साइंटिस्ट पैदा कर रहे हैं और हम जो है दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। बस रिजल्ट आपने बता ही दिया, तो इसमें मैं क्या बोलूं। यानी एक एजुकेशनल सिस्टम जो है वो तो लोगों को तैयार करता है कि उस जमाने की इकोनॉमी, उस जमाने का सोशल ऑर्डर, उस जमाने की सियासत को किस तरह बैलेंस में रहना चाहिए, इसके लिए एजुकेशन उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये जो एजुकेशन देते हैं वो 7वीं सदी के वैल्यूज